जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी वो जाड़ा धर्मशाला में हुई है और उसमें कुछ मुद्दे तो अंदरूनी थे संगठन के, लेकिन मुख्य तौर पे 2 एजेंडे पास किए। एक ये है कि जो बाहर से लड़के आ रहे हैं अमेरिका से, जिनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है, तो उनके बारे जो फैसला यहाँ पे हुआ, जो प्रस्ताव पास यहाँ पे हुआ है कि उसमें नंबर 1 सरकार की ये गलती थी कि जिस तरीके से बाहर भेजने का रिवाज चला था वो गलत था। सरकार ने उस पर कोई लगाम नहीं लाई, लोग लुटते रहे, लोग बर्बाद होते रहे। जिनका पर्चा दर्ज करवाते थे उनका पर्चा भी पुलिस दर्ज नहीं करती थी। और अब वो रिजल्ट जो सामने आया है, अब हमने ये सरकार से मांग की है कि इसमें एक तो जिन एजेंटों ने उनको बाहर भेजा था उनसे उनके पैसे वापस कराए जाएं, जिससे जितने लिए थे वो पैसे उनसे वापस कराए जाएं। दूसरा, सरकार उनको नौकरी दे, क्योंकि अब उनके पास जीने का साधन कोई बचा नहीं, और जो नौकरी काबिल नहीं है उसको कम से कम 20,000 रुपये सरकार अपना कारोबार करने के 20 लाख रुपए ग्रांट दे। और एक उसके साथ में हमने ये सरकार से कहा है, मांग की है सरकार से कि हमारे लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे और ये सारे किसानों के बेटे हैं, और इसलिए गए थे कि यहाँ की खेती जो है वो घाटे का सौदा होगी WTO की वजह से, विश्व व्यापार संगठन की वजह से, और खेती में घाटा है और रोजगार उनके पास बचा नहीं, इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो वहाँ गए थे मजदूरी करने। WTO की शर्तों के अंदर जो है किसी देश का सामान जो उसके पास फालतू है दूसरे देश में बेच सकता है। अरे भाई, हमारे पास तो मजदूरी है, हमारे पास मजदूर ज़्यादा हैं, हमारा मजदूर अमेरिका में जाके मजदूरी करना चाहता है, उन्होंने वो संगड़ों से बांध के वापस ले आए। अब भारत सरकार को ये करना चाहिए कि अब भारत सरकार ये कहे कि ठीक है हम WTO से बाहर हो रहे हैं। अगर खेती को WTO से बाहर कर दिया जाता है, अगर अमेरिका से मक्का ना आए तो यहाँ का मक्का 2,500 रुपये क्विंटल बिकेगा, MSP से ऊपर बिकेगा, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो WTO से बाहर सरकार को आ जाना चाहिए। जो सामान भी बाहर से मंगवाते हैं, जो अभी WTO की शर्तों के अंदर किसी के पास जितना अनाज फाल पे वो दूसरे देश में जाके डंप कर दे, तो भाई हमारी खेती तो और उनकी खेती तो पड़ता नहीं खाती है। 2.5 एकड़ के मालिक हैं, वो 2,500 एकड़ के मालिक हैं। तो WTO से बाहर आना चाहिए। एक मांग तो है ये जो बाहर से आ रहे उन पे। और दूसरा, जो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हरियाणा के अंदर सारी फसलें खरीदी जाएंगी। अभी हमारी सरसों मंडी में पड़ी है, करीब पिछले 1 महीने से आ रही है, कोई खरीद सरकार की तरफ से नहीं है और MSP से कई 100 रुपये कम बिक रही है। सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं खुल्लर साहब, उनसे मीटिंग का टाइम मांग चुके हैं, अभी तक तो मिला नहीं है। तो हमारा कहना ये है वो सरकारी खरीद जो है वो तुरंत शुरू कर देनी चाहिए अपने वादे मुताबिक। उन्होंने 28 मार्च से लेटर भेजा, 28 मार्च से शुरू करने का। 28 मार्च तक तो एक एकड़ भी सरसों का खड़ा नहीं बचेगा। पिछले साल भी उन्होंने 26 मार्च से की थी। सब सारी सरसों बिक चुकी होगी, तब वो खरीद भेजेंगे, तो तब वो उन व्यापारियों की खरीदेंगे जो हमारी खरीद के अपने पास रख रहे हैं। और एक मांग मुकदमों की है कि 2 मुकदमे तो ऐसे हैं 6 जून और 12 जून 2023 के GT रोड जाम करने के, जिनका प्रशासन ने उस वक्त मुकदमे वापस करने का वादा किया था और वो किए नहीं, अभी तक लटक रहे हैं। और बाकी मुकदमे जो 20-21 वाला आंदोलन था उसके पहले और उसके बाद के, वो हम वापसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। और पीछे जब CM साहब को मिले थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप सारे की एक बार लिस्ट दीजिए, तो उनके लिए खुल्लर साहब से टाइम मांग रहे हैं। ये दोनों बातें मुकदमों की और MSP की, सरसों खरीद की, ये खुल्लर साहब के आगे रखेंगे और उनसे जल्दी मिलने का टाइम शायद मिल जाए। तो क्योंकि मुकदमे वापसी की हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल नहीं हैं। हमारे जो भी केस बने हैं वो इसलिए बने हैं कि सूरजमुखी नहीं बिकी तो सड़क पे बैठे तो मुकदमा दर्ज हुआ, आज सरसों ना बिके तो सड़क पे बैठेंगे फिर मुकदमा दर्ज होगा।
जो सरकार का बनता है वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो मुकदमे हैं। हम तो देश हित की बात कर रहे हैं, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपराधी नहीं हैं, इसलिए सारे मुकदमे। किसी का अब मेरा असला लाइसेंस है, हालांकि मैं बाहर घूमता हूँ, खतरा भी है, लेकिन उन्होंने जब्त कर लिया। ऐसे ही करम सिंह मथाना है, उसका पासपोर्ट नहीं बना रहे। कितने हरियाणा के अंदर केस हैं जो उन्होंने रोक लिए, जिनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब किसी ने लड़के ने बाहर जाना है, यहाँ पे मुकदमा है, अरे भाई वो अपराधी थोड़ा ही है, तो वो मुकदमे सारे वापस लिए। ये जो भी आंदोलन चल रहा है, हम उन सारी मांगों के साथ हैं। और सरकार को ये इस तरह से समझ के बात ना करे कि ये कुछ किसान संगठन है। हम वक्त पड़े पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उन भाइयों की तरह जो घर से अलग होते हैं, लेकिन जब टकराव किसी दुश्मन से होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं।